मैं जानना चाहता हूँ वशीकरण, काला जादू, मारन क्रिया, मतलब रियल दुनिया में ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ डरा के कुछ लेने वाला ये भी फ्रॉड वाला काम है? हमारे ना पॉडकास्ट में एक रेकी हीलर आए थे जी, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही जहाँ पर आप बैठे तो वहीं पे बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को चलते पॉडकास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ करी और उन्होंने मेरे को वो आई गेस जहाँ तक मुझे याद है नेगेटिव एनर्जीज को चेक कर रहे थे, तो चेक करते करते उनका इशारा मेरी तरफ आया और उन्होंने ऐसा बोला कि तुम में जिन है जी, एक नहीं दो नहीं 50 जिन है। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया। तो इसी से क्वेश्चन भी अराइज होता है, जो ये टर्म्स होती हैं, मैं जानना चाहता हूँ वशीकरण, काला जादू, मारन क्रिया, इन सब का रियल केस, मतलब रियल दुनिया में ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ डरा के कुछ लेने वाला ये भी फ्रॉड वाला काम है? पहला क्वेश्चन कि आपके अंदर कोई एंटिटी है या नहीं, वो लोगों ने कमेंट्स में बता दिया था। हाँ, मैं भी बताना चाहूंगी। जब आप किसी एंटिटी के रिलेशन में होते हैं या आपके अंदर एंटिटी होती है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बेवजह गुस्सा आएगा, आपसे लोग बात करना नहीं पसंद करेंगे, आपको एकांत पसंद होगा, आप खुद भी लोगों से कटना शुरू कर देंगे, आपका काम बंद हो जाएगा, आपकी जो तरक्की है ना वो रुक जाएगी। ये सिम्टम्स है सारे, ये सिम्टम्स हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके अंदर एंटिटी होगी। अगर एंटिटी होती तो हम दोनों सामने ना बैठे होते। बिल्कुल, है ना। दूसरी बात, आपने पूछा कि ये सब चीजें होती है। हाँ होती हैं, 100% होती हैं। कई तरीके की होती है। आजकल यूट्यूब पे आप देखने को मिलेगा कि 1.5 फुटिया कहता है, कोई जिन्न कहता है, कोई पिशाच कहता है, कोई डांकनी कहता है, कोई यक्षिणी कहता है, रक्त काली भी कहते हैं, बीज काली भी होती हैं। ये सब होती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होती हैं। उनकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। मैंने कई केसेस किए हैं और ऐसे ऐसे केसेस किए हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो जाकर के करवा करके आए और वो ठीक नहीं हुए। और मेरे पास आते ही सबसे पहला क्वेश्चन होता था, हम तो इतने बड़े महान उन लोगों के साथ करवा करके आए हैं, पिछले 20-20 साल से हम इलाज करवा रहे हैं, हमें तो अभी तक फायदा नहीं हुआ, कैसे होगा? कुछ नहीं, सिंपल साइंस है। ऑरा क्लीन कर दो, चक्रा क्लीन कर दो, एंटिटी खत्म। अच्छा, यस। एक केस किया पहले ही सेशन में, एक व्यक्ति कहता है कि दीदी जो नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ हमेशा रहती थी अब मेरी मेमोरी से डिलीट हो गई, मेमोरी से ही डिलीट हो गई। मैंने कहा भैया ऐसी आप क्या बात कर रहे हैं कि मतलब एकदम से डिलीट हो गई? कि हाँ दीदी। तो हमने जब उनको चेक किया था, उनके ऑरा चेक किया, उनके चक्रास चेक किए, और थोड़ा सा जब हम सेशन करते हैं उसमें विजुलाइजेशन होता है, उसमें पता चला पहले ही सेशन में कि एक फेस हमें दिखाई दिया। वो फेस था 25 से 27-28 साल की उम्र का एक लड़का है, और उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट के आसपास रही होगी, मीडियम कलर, नॉर्मल, और उसके बाल फौजियों जैसे थे। अच्छा। हाँ, और एकदम ग्लोइंग चेहरा उसका। तो जब सेशन उनका ख़त्म हुआ, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मतलब कोई आप किसी को जानते हैं क्या? तो बोले दीदी मैं नहीं जानता ऐसे किसी व्यक्ति को। मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि आप पता कर लेना। कि ठीक है, मैं पता कर लूँगा। जब उन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट्स से पूछा तो उनकी मदर ने उनको बताया कि ऐसे चेहरे के बारे में तुम्हें कैसे पता? तो नहीं, किसी ने मुझे बताया है कि ऐसा कोई हमारी फैमिली में है क्या? उसकी मदर ने बताया कि आपका एक चाचा था जो जब तुम उस टाइम पे उसका सिलेक्शन हो गया था पीसीएस में। अच्छा। हाँ, और उसके हाथ में कॉल लेटर थी और वो घर आ रहा था तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के। अच्छा। और गुड न्यूज़ देने के लिए कि मतलब मुझे कॉल लेटर मिला है और मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो पहला घर में मेरा भतीजा है, उसके लिए मैं कपड़े लेकर के जाऊंगा और फिर अपनी तैयारी करके मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है। और उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गया था। हमने तो उसके सारे वो करा दिए थे, फिर ये कैसे रह गया? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता चला? जबकि उसका तो घर में कोई फोटो भी नहीं है। बोले कि एक दीदी हैं जो चंडीगढ़ के पास रहती है, उससे मैंने इलाज शुरू किया। तो पहले ही सेशन में उन्होंने मुझे बताया ये चीज़ कि ऐसा कोई फेस है। गॉट इट। तो वो एंटिटी इस तरीके से वो चाहती थी निकलना, इसलिए वो सबसे पहले सामने आ गई, वो निकल गई। पितर बोलेंगे ने?
हाँ, आप एक तरीके से पितृ ही कह सकते कि हो। उनकी फैमिली में हाँ, थे? उनकी फैमिली में। अच्छा, आपने जो बताया कि आप सेशन कर रहे थे, तो एक्चुअल में आपका क्या प्रोसेस होता है? मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने क्या किया कि आपको दिखा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जिस टाइम पे हम पेशेंट को सामने बिठाते हैं, हाँ। ठीक है, या तो ऑनलाइन होगा या मतलब ऑफलाइन, मतलब अगर सामने पेशेंट बैठा है तो भी, और अगर वीडियो कॉल पर है तो भी, ठीक है। हम उसके ऑरा चक्रा क्लीन करते हैं। जब हम उनका ऑरा चक्रा क्लीन कर रहे होते हैं उस टाइम पर वो चीज़ें दिखती हैं। अच्छा, कि कौन कौन है, तो हाँ। क्लीनिंग के प्रोसेस में वो आपको क्लीनिंग के दिखते हैं। प्रोसेस में जो चीज़ें इजीली निकलना चाहती हैं हम्म। वो सबसे पहले ऊपर आती हैं, अच्छा। और जो ज़्यादा मतलब दब के रहना चाहती है, नहीं निकलना चाहती है, फिर उनके लिए हमें मशक्कत थोड़ी सी करनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन